रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का जब ट्रेलर रिलीज आया था, तो उसी वक्त हमने कहा था कि ये फिल्म जो है इस एक्टर और डायरेक्टर के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। और फिल्म देखने के बाद वही नतीजा सामने आया कि एक अच्छा सब्जेक्ट था जिसे जो है रणदीप हुड्डा ने खराब कर दिया। वो न तो इस फिल्म से जस्टिस कर पाए हैं और ना ही वीर सावरकर के कैरेक्टर से या उनके जो जीवन की कहानी है, उनकी जो फिलॉसफी है उसके साथ जस्टिस कर पाए हैं। जो शुरुआत होती है वो फिर भी ठीक है कि रणदीप हुड्डा जो है उस कैरेक्टर में उतरने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं और उनको देखकर लगता है कि यंग वीर सावरकर जो हैं कुछ उसी तरह से दिखते रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है, रणदीप हुड्डा जो है वो वीर सावरकर से अपने असली कैरेक्टर में, यानी वो उनके अपनी पर्सनैलिटी में, रणदीप हुड्डा में बदलते जाते हैं। और ये फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती तो आपको लगता है कि आप पर्दे पर जो है वो वीर सावरकर को नहीं देख रहे हैं, आप रणदीप हुड्डा को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर जो इरिटेशन है या जो उनको दुनिया नहीं समझ पा रही इस बात का जो तकलीफ है, वो वीर सावरकर की नहीं है बल्कि रणदीप हुड्डा की अपनी है। तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वीर सावरकर का जो कैरेक्टर है वो सिनिकल होता जाता है। ये बहुत ही अजीब बात है और ये बहुत दुख देने वाली बात है कि जब आप इतने बड़े एक नेता को दिखा रहे हैं, इतने बड़े एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दिखा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे एक सिनिकल जैसा बर्ताव करने लगता है। वो किसी भी पल आपको नॉर्मल नज़र नहीं आता पर्दे पर। क्या वाकई वीर सावरकर ऐसे ही रहे होंगे, या कोई भी बड़ा शख्स जो होता है, भले ही लोग बहुत सारे लोग उससे असहमत हों या उसके भीतर जो है किसी भी तरह की वैचारिक जो है आग धधक रही हो जिसको कि वो पूरी दुनिया में फैला देना चाहता है, तो क्या वो सिनिकल होता जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो रणदीप हुड्डा के इस कैरेक्टर की जो सबसे बड़ी नाकामी है, वीर सावरकर को पर्दे पर सही तरीके से नहीं उतार पाए हैं। और दूसरी जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ आपको वीर सावरकर की कहानी दिखानी है। वीर सावरकर की कहानी दिखानी है, उनकी क्या फिलॉसफी है, उनके लाइफ के क्या स्ट्रगल हैं वो दिखाने हैं। लेकिन धीरे धीरे फिल्म जो है उसका फोकस जो है वो इस बात की तरफ होता जाता है कि आइडियोलॉजी तो छोड़ दीजिए कि उनकी अपनी क्या है, वो उससे ज़्यादा जो है दूसरों से लगातार बड़ा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अलग तरह का उनका स्ट्रगल दिखाई देता है। मतलब फिल्म जब आगे बढ़ती तो आपको लगता है कि वीर सावरकर जो है वो अपने आप को दूसरे क्रांतिकारियों से, चाहे वो उनकी विचारधारा से सहमत हों या वो दूसरी विचारधारा के हों, सावरकर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं उनसे बड़ा हूँ, मैं उनको ज्ञान दे रहा हूँ, या अगर वो मेरी आइडियोलॉजी नहीं मानते तो मुझसे छोटे हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी का स्ट्रगल है, तो ये मतलब उनको कहीं से बड़ा नहीं बताता है। तो इसकी वजह से होता ही है कि फोकस जो है वो सावरकर से हटकर जो है वो दूसरे लोगों पर जाता है। और वहाँ मुश्किल मुश्किल ये है कि रणदीप हुड्डा ने जो बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे महात्मा गांधी की बात कर लीजिए, भगत सिंह की बात कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्ना हैं, इवन नेहरू की हल्की सी एक दोनों ने झलक दिखाई है, वो कहीं भी ऐसे कैरेक्टर्स को लेकर नहीं आए जिनको देख कर लगता, ऐसे उन कलाकारों को देख कर ये लगे, इवन लोकमान्य तिलक हैं, गोखले साहब हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कैरिकेचर्स हैं। वो नेताओं को जो है सचमुच वहाँ इस्टेब्लिश करने या दिखाने का ज़रा भी प्रयास नहीं किया गया है। तो वो कैरिकेचर्स हैं। तो सारा फोकस जो है बार बार वीर सावरकर से हटकर जो उन लोगों पे जाता है, और बार बार एक स्ट्रगल पूरी कहानी में चलता रहता है कि वीर सावरकर बड़े हैं लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। कहानी इस बारे में बिल्कुल नहीं है। अगर इस बारे में कहानी कहनी हो तो उसका एंगल एक दूसरा होगा। यहाँ आप एक बायोपिक दिखा रहे हैं, तो ये एक समस्या है। स्क्रिप्ट भी जो है, ये भी फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आप कहानी से ज़्यादा उनके लाइफ का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, इस तरह से लगता है। तो इसकी वजह से होता ये है कि एज अ ऑडियंस जो है आप उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि वीर सावरकर का जो कैरेक्टर है फिल्म में वो धीरे धीरे सिनिकल होता जाता है, तो ये बड़ी दुख की बात लगती है। इसी तरह से वीर सावरकर अकेले नहीं हैं, उनके दो भाई भी हैं, उनकी फैमिली भी दिखाई गई, लेकिन उनका जो रोल है, उनके साथ जो इनकी बॉन्डिंग या जो उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ये फिल्म उससे भी जो है जस्टिस नहीं कर पाती है। और समस्या तब आती जब जब इस फिल्म में आते हैं महात्मा गांधी, तो उनको ये फिल्म एक विलन की तरह स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है कि ठीक है वो वीर सावरकर बोलते हैं कि ठीक है मैं अहिंसा, गांधी को बुरा नहीं मानता पर मैं अहिंसा को बुरा मानता हूँ, लेकिन उनके जो एक्शन होते हैं वो लगातार एंटी गांधी होते हैं। जिस तरह से वो सवाल उठाते हैं
तो वो वैचारिक नहीं होते हैं, उसके अंदर एक किस्म का एक एग्रेशन होता है। तो ये फ़िल्म जो है ऐसा लगता है कि सावरकर के नाम पर जो है रणदीप हुड्डा बहुत पर्सनल होकर, जैसे लोग व्हाट्सएप पर जो है वो एक दूसरे के साथ बहस करते हैं या जो एक्शन रिएक्शन होता है कुछ उस तरह का खेल कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि व्हाट्सएप पर जो कुछ पिक्चर्स चलते हैं, गांधी जी के ले लीजिए, नेहरू का की तस्वीरें ले लीजिए, उन तस्वीर मतलब आपने जब उस फ़िल्म उसको पर्दे पर उतारना चाहा है उन दृश्यों को, तो व्हाट्सएप की पिक्चर्स को ही उठा के जो है उनको आपने एक रियलिटी वहाँ देने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस फ़िल्म को जो है देखने के बाद में आपको लगता है कि रणदीप हुड्डा ने जो है बहुत ही कमज़ोर डायरेक्शन उनका है और उन्होंने एक अच्छे सब्जेक्ट को बिल्कुल वीर सावरकर के साथ में जो है वो जस्टिस होना चाहिए, हिस्ट्री में भी होना चाहिए और जो भी उनके बारे में बातें हैं वो सारी क्लियर होना चाहिए। लेकिन रणदीप हुड्डा जो है वो ऐसा लगता है कि वो भले ही वो कहते हैं कि ये फ़िल्म प्रोपेगेंडा फ़िल्म नहीं है, एंटी प्रोपेगेंडा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस फ़िल्म के बहाने जो है रणदीप हुड्डा अपना कोई प्रोपेगेंडा जो है वो आपके ऊपर थोप रहे हैं। तो अब फिर सवाल उठता है इस फ़िल्म को देखते हुए मुझे यही लगा कि हु किल्ड हिज स्टोरी, जो कि उन्होंने हैशटैग अपनी फ़िल्म की के पोस्टर पर लिखा है और वो बार-बार कह रहे हैं कि सावरकर की कहानी को जो है किसने ख़त्म किया, कि हु किल्ड हिज स्टोरी या हु किल्ड हिस्ट्री। तो मुझे इस फ़िल्म को देख के लगा कि इसका एक जवाब है इस फ़िल्म का हुड्डा, रणदीप हुड्डा। खुद उन्होंने इस कहानी को जो है वो कत्ल कर दिया, उन्होंने इस कहानी को ख़त्म कर दिया है। तो ये फ़िल्म जो है बहुत निराश करती है। अंकिता लोखंडे और अमित सयाल जैसे एक्टर भी हैं, उन्होंने अपना काम ठीक-ठाक किया है। रणदीप हुड्डा उन्होंने मेहनत ज़रूर की अपने कैरेक्टर को खुद को जो है वो वीर सावरकर के कैरेक्टर में उतारने की। फिज़िकली बहुत मेहनत की, वो फिज़िकल मेहनत जो है वो दिखाई देती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वो जो इमोशनल पोर्शन है, वो धीरे-धीरे उन्होंने उसको इस तरह से किया कि वो सावरकर के साथ जो है वो कहीं जस्टिस नहीं करते और उसको एकदम सिनिकल जैसा बना देते हैं अंत होते-होते तो। ये फ़िल्म देखने के बाद में मुझे यही सारी चीज़ें लगी है। आप भी देखिए इस फ़िल्म को। दरअसल ये फ़िल्म हमको ये बताती है कि इतिहास के जो किरदार हैं, उनको हमको कैसे पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए। अगर आप एक हिस्टोरिकल फ़िल्म बना रहे हैं, एक बायोपिक बना रहे हैं, तो उसको कैसे नहीं बनाया जाना चाहिए। तो रणदीप हुड्डा की फ़िल्म हमको यही बताती है। तो मैं चाहूँगा कि इस फ़िल्म को आप लोग भी देखें और अपनी राय जो है इसके बारे में शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।